कर रहे हैं। ओके अब स्टार्ट कीजिए, हम एक मिनट वॉशरूम से आते हैं। देखो हम कुछ ऐसा चीज ना जो कि तुमको कहीं वीडियोज में मिलता नहीं है, ठीक है। हाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे अज्योर का मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर फॉर मैनेजमेंट सिक्योरिटी एंड बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अज्योर का फिजिकल आर्किटेक्चर। ध्यान देना, ये जो तुम देख रही हो ना, यही हाँ। चीज फिर वापस AWS में भी आता है। ओके एक का फंडामेंटल पकड़ लिया तो दूसरे का फंडामेंटल पकड़ लोगी, और उससे क्या होगा कि अगर कोई तुम्हारे सामने बहुत तेज तर्रार बंदा भी आ गया ना, हाँ तो तुम इसको यहीं पे फंसा दोगे, क्योंकि उनको ये सब चीजें नहीं पता होती। ओके और हाई अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी पैटर्न, ठीक है। तो ओके अगर ये दो आर्किटेक्चर अगर तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तो तुम समझ लो कि तुम दोनों क्लाउड को क्लियर कर लोगे, तो एज़्योर एंड AWS। AWS दोनों। और उससे क्या फायदा हुआ कि अगर कोई बहुत कभी कभी हो जाते हैं ना, टेढ़े लोग मिल जाते हैं, हाँ तो उनको तो तुम यहीं पे फंसा दोगे, मतलब उनको भी लगेगा कि हाँ कोई बड़ा मतलब एक्सपीरियंस बंदा ना इनके पास आ गया है, हाँ ओके ठीक है। तो एक हम लोग क्या जानेंगे, एक हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, जिससे हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, सिक्योर करते हैं, और अलग अलग बिलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं, ओके ठीक है। दूसरा हम जानेंगे कि फिजिकल आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि हाई अवेलेबिलिटी देने के लिए या परफॉर्मेंस देने के लिए या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके है ना। ओके अब एक मिनट रुको, मैं पेन खोलता हूँ। तो हम लोग आज क्या करेंगे, मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, है ना। ओके और मैनेजमेंट सिक्योरिटी बिलिंग पर्सपेक्टिव। ये तुमको मैं ये वाला भी दे दूंगा, प्रिंट ब्रश, है ना, ताकि तुम इसको अब इसमें जो जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो ध्यान देंगे। ओके हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे टेनेंट, इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। ओके इसमें हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन, इसमें हम यूज करेंगे रिसोर्स ग्रुप। इतने सारी चीजें एक साथ में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके फिर हम यूज करेंगे अज्योर पॉलिसी, फिर हम यूज करेंगे प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट,
इसको हम लोग पिम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम यूज करेंगे जब हम मैनेजमेंट, यानी कि एक साथ में हमारा इतना सारा कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्या क्या? टेनेंट, एडी, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, अज्योर पॉलिसी, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको लेट्स एक ऊपर का टॉप हो गया, एक नीचे का उसका बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ओके अब देखो कि अगर हम अज्योर की बात करते हैं या हम AWS की बात करते हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट आर्किटेक्चर होता है वो कैसे होता है। यानी कि जब तुम एक कंपनी में, लेट से कि तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और तुमको बोला गया कि यार मेरे लिए ना एक अज्योर का सेटअप करो, ठीक है, बिल्कुल नया अज्योर का सेटअप करो, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम तुमको अज्योर एक कंपनी के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजी, या लेट से मैं तुमको एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ, है ना। रिलायंस ने तुमको बोला कि एक मेरा अज्योर सेटअप करो नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो तुम क्या क्या करोगी, कैसे कैसे करोगी? पहले, सबसे पहले तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ रिलायंस। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये मैनेजमेंट आर्किटेक्चर फॉर मैनेजमेंट सिक्योरिटी एंड बिलिंग पर्सपेक्टिव। इसमें क्या क्या कवर? हाँ दीदी, कट गया था, ठीक है। ओके ओके सर, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटअप द न्यू अज्योर फॉर रिलायंस, राइट। तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे कि भैया रिलायंस आपका बिजनेस मॉडल क्या है। ओके जब तक आप मुझे बिजनेस मॉडल नहीं बताओगे तब तक हम आपका अज्योर सेटअप कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब रिलायंस आपको अपना बिजनेस मॉडल बता रहा है, ध्यान से देखना इस पूरे मॉडल को। रिलायंस बोल रहा है क्या कि हम सबसे पहले, हम एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, हम कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, करेक्ट। तो वो क्या बोलता है कि हम एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, और हमारा जो ग्रुप ऑफ कंपनी है उसको हम लोग बोलते हैं रिलायंस ग्रुप। और ये सच्चाई है ना, रिलायंस ग्रुप की कंपनी। अब बोलता है कि मेरी इस कंपनी के अंदर में मल्टीपल तरह के सब कंपनीज हैं। ओके एक जिस अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, चलो हम 3 ही लेते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं RIL पेट्रोलियम, ओके गुड। दूसरा वो बोलता है कि हमारे पास है RIL जियो, है ना, ओके है ना। और तीसरा जो बोलता है वो है, बोलता है RIL मार्ट, रिलायंस मार्ट जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये बोलता है कि मेरे 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 अंडर में 3 मैं सब्सिडरीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बोलता है कि ईच सब्सिडीज के अंदर में जो तुम्हारी जितनी भी कंपनीज जो तुम ऑपरेट करते हो, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। अब उनका वो बिजनेस मॉडल बताएगा। अब वो बताएगा कि जो रिलायंस है, जो रिलायंस पेट्रोलियम है, उसका वो 3 कंपनियां हैं, सब डिवीजन है। ओके और ये बिल्कुल रियल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना, जैसे एक्चुअली रिलायंस का सेटअप है वैसा सेटअप बता रहा हूँ। फिर इस पूरे को हम अज्योर में ट्रांसलेट कर देंगे, है ना। ओके अब देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब रिलायंस पेट्रोलियम का ना 3 पार्ट है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन, रिलायंस पाइपलाइन। पाइपलाइन वो होता है ना जिससे आपका तेल जो है, ऑयल जो है,
वो टैंकर तक पहुंचता है। दूसरा उसका होता है मार्केटिंग ऑफिस। मार्केटिंग ऑफिस वो होता है जिसके थ्रू वो डीलर से पेमेंट वगैरह लेते हैं या उनको कितना क्वांटिटी चाहिए ये सब डिफाइन करते हैं। और तीसरा जो उनका होता है वो एक्चुअली होता है कॉर्पोरेट, जो कि आपका पूरा कंपनी का अफेयर देखता है। ओके। ठीक है, तो ये किसके अंडर हो गया? ये हो गया हमारा पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम के अंदर। उसी तरह रिलायंस जियो है, वो अपना बोलता है कि मेरे पास में भी तीन डिवीजन है या मेरे पास में 2 डिवीजन है। एक डिवीजन जो कि हमारा डीलर्स को देखता है ना, जितने डीलर हैं रिलायंस के उसको देखता है। और एक जो हमारा ऑफिस है वो हमारा एचओ है, जो कि हमारा कॉर्पोरेट है। ओके। कॉर्पोरेट तो सबका होगा ना, क्योंकि उसी में सीईओ हाँ। वगैरह बैठेंगे, है ना। तो उसी तरह रिलायंस स्मार्ट का भी अपना कहानी है, राइट। तो रिलायंस स्मार्ट का अपना हो जाएगा कि उनके मार्ट के चेन क्या क्या है। कहाँ मार्ट है, राइट। फिर उनका एक लेट से मैं बोलता हूँ कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। कॉर्पोरेट। गुड। अब जो ये पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है इसने क्या कर रखा है, इसने इंटरनली अपने पूरा मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग तरह का कहानियां बनाया हुआ है। दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, इनका फिर ये इन्होंने मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अलग अलग वो बना रखा है इंटरनली। इसको गौर से देखना ना। ये अब ये लेट्स से कि इन्होंने क्या किया है कि पूरा पाइपलाइन का ऑपरेशन बनाने के लिए इन्होंने पूरा 3 जोन बनाया हुआ है। साउथ जोन, ओके। साउथ जोन को मिस्टर सुब्रमण्यम देखते हैं। ओके। फिर उन्होंने बनाया हुआ है नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन को परवीन पाटिल देखते हैं। ओके। और फिर इन्होंने बनाया हुआ है एक वेस्ट जोन। इन्होंने अपने मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 तरह के चीजों को बना रखा है ना। बिजनेस को इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ। अब एक बात बताओ, अब ये तुमको ये चार्ट इन्होंने दे दिया, इसी तरह इनका मार्केटिंग का अपना होगा, कॉर्पोरेट का अपना होगा, करेक्ट। ये रिलायंस का बिजनेस मॉडल आ गया। अब आपको करना है इसको अजियोर के अंदर ट्रांसलेट। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलायंस जियो जो रिलायंस ग्रुप है उसका जो सबसे पहला करेंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जब एग्रीमेंट करेंगे तो इस एग्रीमेंट में हम इस नाम को यूज करेंगे, रिलायंस ग्रुप। राइट। हम रिलायंस पेट्रोलियम के लिए एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम रिलायंस जियो के लिए हम करेंगे सीधा ग्रुप का एग्रीमेंट, ताकि जो माइक्रोसॉफ्ट हमें जो लाइसेंस दे हम बाकियों में डिवाइड कर सके। हाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट बनाया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट किया और हमने अज्योर साइन अप किया। तो जब अज्योर साइन अप करेंगे तो हम जो नाम यूज करेंगे वो हम ये करेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलायंस ग्रुप डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए टेनेंट। ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट भी बोल सकती हो, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट भी उसको हम बोलते हैं। इसको हम लोग रूट टेनेंट भी बोलते हैं। दोनों में से जो नाम देना है दे सकती हो। इसको रूट टेनेंट बोलेंगे,
इसको हम ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, अकाउंट भी बोलेंगे। अब हमें रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो और रिलायंस स्मार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, ओके, इस तीनों क्या हो गया हमारा मैनेजमेंट ग्रुप। अब उसके अंदर मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर ये जो पाइपलाइन, मार्केटिंग और ये जो आपका कॉर्पोरेट है, डीलर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर जो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब जो बनाया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स। रिसोर्स ग्रुप, क्या तक समझ में आया? यस, क्या क्या बनाया हमने रिसोर्स बनाया, हाँ हमने बनाया यहाँ पे रिलायंस ग्रुप, रिलायंस पेट्रोलियम। तो जो आपका रिलायंस ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट या रूट टेनेंट। इसका हमेशा एक नाम होता है जो कि ऑन microsoft.com से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट टेनेंट। टैलेंट, ओके, ठीक है, अब मैं तुमको ले चलता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। मेरे अकाउंट पे एजुअल वाला अकाउंट रिचार्ज कितना कर देते है अजूर वाला, हाँ। अब ध्यान से देखो, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्या है, करेक्ट यस, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्या है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, हमें क्या आएगा, तुमको मैं परमिशन देता हूँ, है ना, एक बार मूव करो अपना माउस। ओके, हाँ क्लिक करो, क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, वेट करो। देखो यहाँ पे आ रहा है टेनेंट इन्फॉर्मेशन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, टेनेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट। अब यस, टेनेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आ रहा है कि आपके पास में टेनेंट का क्या लाइसेंस है। तो हमारे पास हाईएस्ट लाइसेंस लिया हुआ है जिसको बोलते हैं अज्योर एडी प्रीमियम प्लान 2। ओके, हर टेनेंट का एक आईडी होता है, नीचे देखो, ठीक है। फिर उसका एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड है, techbridgeconsulting.com, क्लियर, यस, करेक्ट। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, करेक्ट, राइट। यस, अब ये तो नहीं आ रहा techbridgeconsulting.microsoft.com। कि हमने हमने अपना डोमेन मैप कर दिया है ना। अच्छा, तो यहाँ नहीं आएगा। हाँ लेकिन आएगा जब तुम यहाँ यूजर में जाओगी ना, हम्म, तब तुम न्यू यूजर बनाओगी हम्म, तो तुमको ये दोनों ऑप्शन दिखाएगा, देख रहे हो यहाँ यस सर, ऑन microsoft.com, राइट। हम्म, नीचे देखो, नीचे वहाँ पे स्विच डायरेक्टरी करके देखो, आ रहा है ना, यस, राइट। तो ये जो on microsoft.com है, ये हमारा एक्चुअल टेनेंट है, हमने फिर अपना कस्टम डोमेन उसके अंदर मैप किया हुआ ओके, है ना। तो जब तुम करोगी फ्री में तो तुमको ऐसे आएगा, मैं तुमको दूसरा टेनेंट दिखाता हूँ। ये बड़ा गौर से अंदर समझना है ना। लेट से मैं अपने अकाउंट से जाता हूँ, है ना। तुमको दो अलग अलग टेनेंट, ये मेरा फ्री अकाउंट, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो और एक्टिव डायरेक्टरी पे जाओ, ओके, एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ कस्टम डोमेन नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आएगा, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे आ रहा है ना, बिपिन सिन्हा hotmail.onmicrosoft.com।
Yes. क्योंकि मैंने अपना कस्टम डोमेन यहाँ नहीं डाला हुआ है, राइट? Okay. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाँ, क्या हो गया, ये हमारा Organization print हो गया, account. ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट हो गया, राइट? Okay. करेक्ट। अब Right. अभी तक मैंने मैनेजमेंट ग्रुप नहीं बनाया है। अभी डायरेक्ट मेरे पास क्या है, Direct we have subscription. तब सीधा सब्सक्रिप्शन है, ये हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? Sir, subscription कैसे है हमारे पास? हमने अभी लाइसेंस लिया हुआ है ना, लाइसेंस जैसी लोगी सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अच्छा, okay. ओके, अब यहाँ सर्च करो, सब ऊपर सर्च में जाके लिखो सब्सक्रिप्शन, क्लिक करो। देखो हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है, करेक्ट Yes. है ना? अब मैं Yes. आपको एक तीसरा अकाउंट दिखाता हूँ, अंतर समझना है ना। एक तुमको मैंने ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट दिखाया, एक जो तुमको Yes. मैंने पर्सनल Custom. अकाउंट दिखाया। हाँ, okay. अब मैं तुमको ऐसे अकाउंट पे ले जा रहा हूँ जहां पे तुमको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। Okay. क्योंकि अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, ये सब्सक्रिप्शन है, मतलब रिलायंस ग्रुप के पास 1 2 3 4 5 6 7 सब्सक्रिप्शन है। Yes. तो ये 7 सब्सक्रिप्शन लगते कैसे है देखने में, मैं वो दिखा रहा हूँ। अब ऊपर जाके यहाँ लिखो सब्सक्रिप्शन, क्लिक करो। Uncheck. ये देखो कितने सब्सक्रिप्शन दिख रहे हैं तेरे को, 4. But क्लियर हो sir, गया? not available. हाँ, okay. करेक्ट। तो तुम Correct. इस तरह से सब कंपनी का अलग अलग बना रही हो सब्सक्रिप्शन। हर सब्सक्रिप्शन का तुमको यहाँ प्राइसिंग भी दिखेगा, कितना कंज्यूम किया तुमने। अच्छा, okay. तो रिलायंस के, अब मैं अगर पूछूं किसी से कि, अब मैं इसको ना सेव पहले करता हूँ। आर्किटेक्चर पार्ट 1, इसी को मैं बोलता हूँ अज्योर आर्किटेक्चर पार्ट 2। अब मैं बोलता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिलायंस ग्रुप को 10 करोड़ रुपए का बिल भेजा, अच्छा, okay. ठीक है? Okay. अब रिलायंस ग्रुप ये बोल रहा है कि ये 10 करोड़ तो किसी ना किसी के पॉकेट से जाएगा ना, हाँ, सीईओ अपने पॉकेट से क्यों देगा, हाँ, हाँ. करेक्ट? तो वो देखेगा 10 करोड़ में से ये रिलायंस पेट्रोलियम ने कितना खर्चा किया, जियो ने कितना जी. खर्चा किया, और रिलायंस स्मार्ट ने कितना खर्चा किया। Yes. तो उसने मैनेजमेंट ग्रुप के आधार पे भी उसको फिल्टर करेगा। तो लेट से उसको ये पता चला कि रिलायंस पेट्रोलियम ने 5 करोड़ खर्चा किया, रिलायंस जियो ने 3 करोड़ खर्चा किया, और रिलायंस स्मार्ट जो है उसने 2 करोड़ खर्चा किया। तो ये तीनों के सीईओ के पास मैसेज जाएगा कि भैया, या तीनों के फाइनेंस हेड के पास मैसेज जाएगा कि भैया आप बताओ कि ये 5 करोड़ में से किस किस ने खर्चा किया। तो अब देखेगा रिलायंस पेट्रोलियम का जो सीएफओ है, वो पाइपलाइन के सीएफओ को बोलेगा कि भैया पता करो कि तुम्हारा पाइपलाइन का कितना खर्चा हुआ 5 करोड़ में से। वो बोलेगा 2.5 करोड़ तो मैंने अकेले खर्चा कर दिया। मार्केटिंग वाला बोलेगा जी मैंने तो 1.5 करोड़ खर्चा किया, और इसने बोला कि मैंने भी 1.5 करोड़ खर्चा किया। अब क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब जो कॉर्पोरेट का हेड है, जो कॉर्पोरेट डिवीजन देखता है, या जो मार्केटिंग का हेड है, उसको अब ये 1.5 करोड़ अपने प्रॉफिट में से निकाल के देना पड़ेगा, यानी उसका इंसेंटिव यहाँ मारा जाएगा, करेक्ट? Okay. क्योंकि बिजनेस रन कराने के लिए तो भैया हम आपको भी इंसेंटिव दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि खाली कंपनी खर्चा किए जा रही है और आप उसको यूज कर रहे हैं, करेक्ट? आप Yes. करोड़ों बना रहे हैं बट कंपनी नुकसान में जा रही है, ऐसा नहीं होगा ना। तो अगर मार्केटिंग वाले ने लेट से कि 200 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो 200 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो सीधा निकल गया वापस। अब उतने बाकी पैसे को फिर वो इंसेंटिव में डिवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा बिजनेस का मैटर, राइट? Yes, sir. अब ये पाइपलाइन वाला बोलेगा कि अबे ये खर्चा कहाँ हुआ। तो पता चला कि अब वो देखेगा रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप में मिस्टर सुब्रमण्यम जो इसको मैनेज कर रहे हैं, उसको बोलेगा कि भैया कितना खर्चा हुआ तेरे ग्रुप में,
अब वो देखेगा, वो बोलेगा कि सर मैंने जो है वो 90 लाख खर्चा किया है। क्यों खर्चा किया तुमने 90 लाख? क्या सर्वर बना दिया तुमने, है ना? इसको बोलेगा कि भैया मैंने सर इसमें से 1.1 करोड़ खर्चा किया है, करेक्ट? ओके। एक बोलेगा कि सर मैंने 50 लाख खर्चा किया। अब देखो कितना क्लियर बिलिंग इंफॉर्मेशन आ गई, राइट? यस राइट। तो यस। रिलायंस ग्रुप का जो सीएफओ है वो रिलायंस पेट्रोलियम वाले सीएफओ को पकड़ेगा, बोलेगा अबे इतना खर्चा क्यों हो रहा है? जस्टिफिकेशन दो बिजनेस का, क्या बिजनेस जनरेट कर रहे हो तुम? कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हो जियो पे जिसके कारण इतना खर्चा आ रहा है? ओके। क्लियर हो गया तुमको? यस सर यस सर। तो ये पूरा मॉडल से हमें क्या चीज क्लियर हुआ? इस पूरे मॉडल से हमें क्या क्लियर हुआ? इस पूरे मॉडल से हमें क्लियर हुआ कि हम अपना बिलिंग को बिल्कुल ड्रिल डाउन करके जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कहाँ खर्चा हो रहा है। ओके सर, सब्सक्रिप्शन हमें पहले से ही लेना पड़ता होगा कि हाँ, बिल तो बाद में जनरेट होता है तो हमें तब पे करना होता है? हाँ तो अच्छा, जो बिजनेस ने जनरेट किया ये खुद ही वो पैसा देंगे? हाँ करेक्ट। ओके। यानी कि अगर मैं अब इस अकाउंट में जाऊं और मुझे अगर अपना बिलिंग देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करो। ओके। याद करो इसमें 4 सब्सक्रिप्शन है, ठीक है? यस। क्लिक करो। अब जाओ यहाँ पे अजियो, यहाँ बिलिंग और सब नीचे कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग पे। वहां पे क्लिक करो कॉस्ट मैनेजमेंट पे। अब देखो यहाँ आ गया तुम्हारा कॉस्ट एनालिसिस, क्लिक करो। तुम कौन हो? तुम सीएफओ हो रिलायंस ग्रुप की, राइट? ओके ओके। देखो बाबू कैसे आ रहा है बिलिंग। अब यहाँ पे वो क्या होगा कि ये पूरा उनका चार्ट बन के आ जाएगा कि टोटल बिलिंग कैसे आ रही है, ओके। ठीक है? अभी कुछ है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ स्कोप देखो, यहाँ स्कोप दिख रहा है? यस। ये मैंने मैनेजमेंट ग्रुप बना रखा है। तो हमारे पास में मैनेजमेंट ग्रुप क्या है? एक हमारा डेवलपमेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, एक हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके। क्लियर? हाँ तो हाँ। अभी हम जब प्रोडक्शन वाले मैनेजमेंट ग्रुप, यानी कि जब हम इससे मैप करते हैं और हम बोलते हैं कि रिलायंस पेट्रोलियम इज अ मैनेजमेंट ग्रुप, राइट? रिलायंस पेट्रोलियम का कितना बिल है वो तुमको यहाँ दिखने लगेगा। तुम अगर बोलती हो टीपीएस डेवलपमेंट का कितना है तो तुम यहाँ पे डेवलपमेंट सेलेक्ट करो। तुम बोलो जी मैं तो यहाँ पे बताऊं, देखना चाहती हूँ कि मेरा डेवलपमेंट वाला जो यूनिट है उसका कितना हमारे पास है। सेलेक्ट दिस मैनेजमेंट ग्रुप। अब तुमको देखो यहाँ डेवलपमेंट का दिखाने लगा। यस। क्लियर हो गया? यस। अब तुम उसके फर्दर ड्रिल डाउन कर सकती हो, यानी कि तुम ये देख सकती हो कि मैनेजमेंट ग्रुप से तो क्लियर हो गया कि 5 करोड़ का बिल आ गया, बट 5 करोड़ में किस सब्सक्रिप्शन का बिल ज्यादा है? यस। तो तुम क्या करोगी? फिर से यहाँ क्लिक करो, यहाँ स्कोप पे देख रही हो, बस स्कोप पे क्लिक करो। अब सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लो कोई भी है, नीचे सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है। ये सारे। हाँ हाँ हाँ, किसी को सेलेक्ट करो, क्लिक, डबल क्लिक। ऊपर जाओ, सेलेक्ट दिस मैनेजमेंट ग्रुप करो। ओह, तुमको परमिशन नहीं है, मैंने परमिशन नहीं दिया। ओके होल्ड ऑन। ओके। तो हम इतना सारा तामझाम क्यों बनाते हैं? इतना सारा तामझाम इसलिए बनाते हैं ताकि हम कॉस्टिंग को एनालाइज कर सके, कंट्रोल कर सके। यस। क्लियर? ओके। हम तभी तामझाम बना रहे हैं ना, वरना जरूरत नहीं। हाँ। अब तुमको एज इट इज यहाँ पे बनाना है पूरा आर्किटेक्चर हमारे टेनेंट के अंदर। मैं तुमको कंट्रोल दे रहा हूँ, ये मेरा टेनेंट है, ये मेरा टेनेंट है, मेरे नाम का टेनेंट है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास में एक सब्सक्रिप्शन है। हमने क्या नहीं बनाया हुआ है, हमारे पास टेनेंट है, हाँ। हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, बट हमने मैनेजमेंट ग्रुप नहीं बनाया है, राइट? यस। अब हम कैसे बनाएंगे? वहां सर्च में जाकर लिखो मैनेजमेंट ग्रुप।
गुड, बनाओ यहाँ, क्लिक स्टार्ट यूजिंग मैनेजमेंट ग्रुप, नाम लिखो यहाँ रिलायंस, क्या क्या नाम है, एक मिनट रुको, बिल्कुल ऐसा ही बनाना जैसा दिखा हुआ, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस RIL पेट्रोलियम, RIL जियो, RIL मार्ट, बनाओ, आर कैपिटल कर दो। ओके, मैं आई एम राइट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल RIL पेट्रोलियम। हाँ ठीक है, बिल्कुल कॉपी कर लो, सेम पेस्ट कर देंगे। डिस्प्ले नेम भी सेम ही? हाँ हाँ सेम ही डाल दो। सेव। सेव, बिल्कुल। तुम नया कंपनी सेटअप कर रही हो रिलायंस का, ठीक है? ओके। बढ़ गया, एक और बनाओ। ओके, ऐड मैनेजमेंट ग्रुप। क्या नाम है इसका? RIL जियो। एग्जैक्टली तुमको यही काम करना है AWS के अंदर। सर वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी IAM है क्या? हाँ, नहीं नहीं, IAM जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, बट बैकग्राउंड उसका एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही है। यस। गुड, तीसरा बना लो। ओके। RIL क्या कह रहा है? ऐड न्यू और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ग्रुप, अब उसके अंदर अगर बनाना है रिलायंस जियो। अब देखो तुम्हारे पास तो सब्सक्रिप्शन है ना, है ना? Yes. देखो ये सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है ना। Yes. अभी बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आ गया? मैनेजमेंट के अंदर। नहीं नहीं, पेट्रोलियम के अंदर। पेट्रोलियम के अंदर देखो ना, ये दिख रहा है, ये रिलायंस पेट्रोलियम दिख रहा है, उसके नीचे आ रहा है ये तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। हाँ अच्छा, हाँ तो उसके वो अंदर है। ओके। मैं चाहता हूँ कि ये सब्सक्रिप्शन रिलायंस जियो का है एक्चुअली। अच्छा, राइट क्लिक करो अब इसको, सब्सक्रिप्शन को, राइट क्लिक। 3 डॉट है ना उधर। अच्छा ओके। हाँ नीचे आओ, नीचे सब्सक्रिप्शन को नीचे, हाँ क्लिक करो, मूव करो। मूव। किसके अंदर चला जाएगा? ये रिलायंस जियो का पार्ट है ना। ओके। नीचे आओ, सेलेक्ट करो रिलायंस जियो। ओके। सेव कर लो। अब रिलायंस जियो के अंदर आ गया, राइट? वो तो सब्सक्रिप्शन कहाँ चला गया? वो रिलायंस जियो के अंदर चला गया। देख सकते, हाँ है। करेक्ट ना? यस। अब बाकियों के लिए अगर तुमको सब्सक्रिप्शन बनाना है तो क्या करेंगे? जैसे कि आप देखो डायग्राम में, तो हमने क्या किया, हमने एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया और उसके अंदर सब्सक्रिप्शन को डाल दिया, करेक्ट? यस। बाकी मार्केटिंग कॉर्पोरेट सब्सक्रिप्शन बनाना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बाबू? हाँ, सब्सक्रिप्शन में जाओ, यहाँ नहीं, वो गलत खोल लिया। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, यहाँ बना लिया ना हमने। अब यहाँ पे जैसे हमने 3 मैनेजमेंट ग्रुप बना रखा है, राइट? यस। अब यहाँ पे हमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन बनाने हैं, क्योंकि यहाँ देखो कितने सारे सब्सक्रिप्शन बने हैं, पाइपलाइन, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट, करेक्ट है ना? तो अब हम सब्सक्रिप्शन अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सब्सक्रिप्शन पे पहले क्लिक करो। ओके। ओके कर दो। देखो ऊपर एक, अभी तो एक ही सब्सक्रिप्शन है, करेक्ट ना? यस। अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम।
फिर तुम बताओगी कि तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कैसा होना चाहिए, 3 इयर्स एग्रीमेंट वाला, 4 इयर्स एग्रीमेंट वाला, करेक्ट? ओके। कोई एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं? करा तो अभी हाँ, हाँ कह रही कि मान लो कोई और सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, हाँ, आता है ना पास। आईडी होना चाहिए ना। अभी ये सर्च कर रहा है कि तुम जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, हम्म, तुमको क्या क्या सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट दे सकता है। ओके। अभी वो कहेगा फ्री नहीं। ट्रायल दे सकता है, पे एज यू गो दे सकता है, राइट? Azure for students, yes. है ना? और ऑल अदर ऑफर पे क्लिक करो, बाकी ऑफर भी है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे एग्रीमेंट आ गया, राइट? Yes. विजुअल स्टूडियो वाला सब्सक्रिप्शन लेना है कि तुमको इंटरप्राइज एग्रीमेंट सब्सक्रिप्शन लेना है, करेक्ट? तो हर कंपनी अपना अपना सब्सक्रिप्शन करती है। Yes. क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. तो फिर अब आप पर्टिकुलर RIL मार्ट और पेट्रोलियम के अंदर कुछ सब्सक्रिप्शन लेंगे। करेक्ट। तो तुमको पढ़ाते समय क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, पहले ये बनाकर सब्सक्रिप्शन को, यानी कि हम अब तुमको स्टेप्स भी लिख देते हैं। यहाँ लिखो स्टेप नंबर 1। यहाँ पर हाँ लिखो। हाँ लिखो। 1 लिखो ना, सीधा 1 लिख के 1 हाँ लिखो। सबसे पहले तो मान के चलो टेनेंट तो बन गया, नहीं स्टूडेंट ने साइन अप कर लिया, राइट? ओके। है ना? तो फर्स्ट स्टूडेंट नीड टू साइन अप ऑन अज्योर। ये तुमको लैब का फ्लो बता रहा है। स्टूडेंट नीड साइन अप, ये 1 मिनट रुको, मैं कर देता हूँ, होल्ड ऑन। लिखो स्टूडेंट नीड साइन अप। तो साइन अप में क्या क्या बन जाएगा, डैश करके लिखो। इट क्रिएट टेनेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, एंड वन सब्सक्रिप्शन, 1 फ्री सब्सक्रिप्शन। तो तुम्हारा 2 चीज फ्री फंड का बन गया है ना? यस। इंटर मारो। पॉइंट नंबर 2 फिर क्या होगा, देन क्रिएट मैनेजमेंट ग्रुप। बिल्कुल लैब इसी तरह कराना जैसे बता रहे हैं ना। ओके। ठीक है, तो 2-3 मैनेजमेंट ग्रुप बना लेना। ओके। लिख दो क्रिएट 3 मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, इंटर मारो। थर्ड में मूव द फ्री सब्सक्रिप्शन टू वन ऑफ द ग्रुप। सब्सक्रिप्शन टू वन ऑफ द ग्रुप। जो अभी तुमने किया है ना। यस। फिर इंटर मारो। फिर तुमको कहां जाना है, बिलिंग सेक्शन में। ओके, सो गो टू बिलिंग सेक्शन। दिखाने बिलिंग एंड कॉस्ट। पूछेगा ना कि क्यों बनवा रहे हो ग्रुप, ये सब है ना? यस। तो कहां ले जाओगे आप? कॉस्ट मैनेजमेंट एंड हाँ, बिलिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट एनालिसिस, उसमें तुमको जाना है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में तुमको फिल्टर में स्कोप में जाना है। स्कोप, और वहां दिखाना कि देखो तीनों मैनेजमेंट ग्रुप आ रहा है। एज पर द मैनेजमेंट ग्रुप यू कैन फिल्टर द, ओके, सब्सक्रिप्शन। यू कैन फिल्टर द मैनेजमेंट ग्रुप। Oh, you can filter the management group. Okay. ग्रुप या सब्सक्रिप्शन जिसके बेस पे देखना है आप देख सकते हैं। Okay.
तो यहाँ पर लिखते। हाँ लिख दो ना, तो याद रहे तुम। ओके। क्लियर हो गया? ओके सर। क्लियर यस। है ना? यहाँ तक का काम हो गया, हमने उसको कॉस्ट मैनेजमेंट दिखा दिया। अब उसके अंदर हम लोग रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। किसके अंदर? सब्सक्रिप्शन के अंदर। यस। करेक्ट। सो वापस correct. अब हम लोग वापस अपने पोर्टल पे आते हैं। सेकंड। ओके। हाँ ये मेरा पोर्टल है। अब यहाँ पे लिखो रिसोर्स ग्रुप। ये सब प्रैक्टिकली करके जब दिखा दोगी ना, मतलब छोटा सा है, अब यहाँ ऐड करो। देखो यहाँ पे तुमको क्या आएगा, ऊपर ऊपर सब्सक्रिप्शन में, राइट? सबसे टॉप पे क्या आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर नेटवर्क। क्या है ये? ये सब्सक्रिप्शन ही है। ये सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि तुम ग्रुप किसके अंदर बना रही हो? सब्सक्रिप्शन के अंदर। राइट? पाइपलाइन इज Right. सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर तुम बना रही हो रिसोर्स ग्रुप। करेक्ट? यस यस। है ना? ये दिखाना है तुमको उसमें। ओके। अब यहाँ पे नीचे नाम लिखो ग्रुप का। तो हमारा ग्रुप का नाम क्या है मेरे हिसाब से? पाइपलाइन। पाइपलाइन मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट, 3 ग्रुप बनाओ। सर एक साथ नहीं बनेंगे या बन नहीं, जाएंगे? अलग अलग बनेगा। हाँ। तो और टेनेंट के अंदर बना मैनेजमेंट लिखो। हाँ RIL पाइपलाइन, RIL कर दो तो थोड़ा क्लियर, कैपिटल में लिख दो RIL पाइपलाइन। ठीक है, ईस्ट यूएसए रखेंगे, बस रिव्यू और क्रिएट कर दो, हो गया क्रिएट। दूसरा बनाएंगे RIL मार्केटिंग, है ना? मार्केटिंग। ओके। क्लिक करो। बस ठीक है, 2 ही रखो, अभी देखते हैं हम। ओके। हो गया। अब किसी एक रिसोर्स ग्रुप पे जाओ, RIL मार्केटिंग या जो भी है, नीचे आओ। हाँ किसी पे भी क्लिक करो, नीचे आओ। अब देखो हर रिसोर्स ग्रुप का अपना एक कॉस्ट एनालिसिस है, देखो नीचे नीचे इस साइड। हर रिसोर्स ग्रुप के अंदर तुमको कॉस्ट एनालिसिस मिलेगा। यस। क्लिक करो। अब तुम क्या कर सकती हो? अब देखो स्कोप में क्या आ रहा है ना? स्कोप में क्या आ जाएगा? स्कोप में तुम्हारा आ जाएगा रिसोर्स ग्रुप का नाम। उस रिसोर्स ग्रुप में कितना खर्चा हो रहा है वो तुमको यहाँ दिखाएगा। ओके। क्लियर हो गया? तो यस। टेनेंट लेवल पे देख सकती हो तुम मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे देख सकती हो, तुम सब्सक्रिप्शन लेवल पे देख सकती हो, एंड देन रिसोर्स ग्रुप लेवल पे देख। तो इस तरह से तुम बजटिंग को मैनेज करोगी। ओके। करेक्ट ना? ओके। राइट। अब आप चाहो तो तुम अपना बजट भी फिक्स कर सकती हो कि इस रिसोर्स ग्रुप को यार बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है तू रिसोर्स ग्रुप वाला, क्या बना लेते हो तुम, है ना? यस। साउथ वाले बहुत खर्चा कर रहे हैं हमारे पास। गुड। अब ये जो साउथ वाले हैं ये बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो ये कि इसका खर्चा हमें कम करना, हम इसको बोलते हैं भैया इससे ज्यादा अगर होगा तो तुमको मेरे से बजट अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बजट लिखा हुआ है ना? यस। क्लिक करो, ऐड कर दो। ऐड। ओके। नीचे आओ। RIL मार्केटिंग को चेंज करके उसको रिसोर्स ग्रुप करना। यहाँ नाम लिखो, यहाँ नाम लिखो बजट, मार्केटिंग बजट। अब ये तुमने अपना पीरियड सेट कर दिया है ना? यस। 1 महीने का ये तुम्हारा बजट है, तुम इसको 1 साल का बना दो, मंथली बना दो, ईयरली बना दो, क्वार्टरली बना दो। करेक्ट? ओके। है ना? नीचे आ जाओ। अब अमाउंट डाल दो, यहाँ ऊपर जाओ।
बाबू क्लियर हुआ? कितना डाल दूं सर? 1 लाख डाल दो और क्या 1 लाख डालो, 1 लाख से ऊपर होगा तुमको बनाना ही नहीं देगा ना नहीं लेंगे। 1000 डाल दो 1000 1000 1000 रुपया तुमको एलोकेट है बस, क्वार्टरली? ओके ठीक है ओके। है ना? नीचे आओ, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करो। ये कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया? ठीक है, तो तुमने क्या किया यहाँ पे, तुमने यहाँ पे बजट ले लिया, राइट? तो यहाँ पे तुमको अलर्ट डालना है अगर इस बजट का 90% जैसी खत्म हो, लिखो। ओके गुड। ओके। एक्शन ग्रुप में क्या? एक्शन ग्रुप में हो email तो तुमको ये एक यहाँ पे हमें एक एक्शन ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसमें तुम ये डिफाइन कर सकती हो कि वो क्या करेगा। तुमको अलर्ट भेजेगा, ईमेल भेजेगा या अप्रूवल के लिए बोलेगा। गुड। तो अभी Okay. फिलहाल एक्शन ग्रुप नन है, नन छोड़ दो। ओके नीचे आओ, नहीं छोड़ दो। हाँ नन छोड़ दो, नन छोड़ दो। ओके ओके। और नीचे नीचे आके लिखो, नीचे है ना, नीचे आओ। मैनेज एक्शन। मैनेज हाँ। एक्शन। यहाँ पे नीचे ईमेल डाल दो कुछ, cfo@reliance.com। लिखो ईमेल cfo@reliance.com। हाँ ये टाइपिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया है ना? तो तुमने क्या कर दिया, तुमने बजट डाल दिया, तुमने सब कुछ डाल दिया। अब बस नीचे रिव्यू एंड क्रिएट मारो तो क्या होगा, ये बजट भी सेट हो गया तुम्हारा। करेक्ट? करेक्ट। अब ये क्लियर हो गया तुमको पूरा यस सर। फंडामेंटल, राइट? यस सर यस। अब यहाँ पे तुम नीचे आ जाओ और नीचे लिखो यहाँ पॉइंट नंबर 5। ओके create 3 resource group under the subscription, analyze the budget। अब डैश करके लिख दो, एनालाइज द बजट, set the budget, थ्रेशोल्ड। set the budget and alert। ओके बजट। ठीक है? ओके। ओ फर्स्ट एंड सेकंड। खैर रिकॉर्डिंग में तो आ गया होगा, है ना? हाँ सर रिकॉर्डिंग में होगा। सर कंट्रोल Z करे क्या? नहीं, कंट्रोल जेट करोगी तो नहीं आएगा। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ फटाफट, है ना? सर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूट टेनेंट था वो तो आपने ही बना रखा था। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन अप द न्यू Azure ट्रायल। ओके तो जब तुम ऐसा करोगे तो क्या क्या बना देगा ये क्रिएट द टेनेंट एंड डिफॉल्ट फ्री सब्सक्रिप्शन। करेक्ट? ओके उसके बाद हम स्टेप्स 2 में क्या करेंगे,
क्रिएट फ्री मैनेजमेंट ग्रुप, है ना? Management group. Yes. हो गया पांचों? Yes. करेक्ट? Yes. तो यहां तक का काम तुमने किसमें देखा अभी तक? ये तुमने देखा अज्योर के अंदर। क्लियर? Yes. है ना? अभी तक जो हम लोग जितना भी काम किए हैं वो सारा काम किसके लिए किए हैं? ये सारा काम हम लोग किए हैं मैनेजमेंट एंड बिलिंग के लिए। Yes. ऊपर और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? वही बाकी रिसोर्स डालो, ये रिसोर्स बनाओ। अब इसके अंदर जब तुम रिसोर्स बनाओगे, अब क्या होगा? ये सब बन गया ना? अब इसके अंदर तुम रिसोर्स Yes. बनाओगे। कैसे बनाओगे? लेट से वर्चुअल मशीन बनाना है ना? तो जब वर्चुअल मशीन बनाने जाओगी तुम, तो तुम यहाँ पे क्या डिफाइन करोगी? तुम यहाँ पे डिफाइन करोगी Resource group. रिसोर्स ग्रुप। क्लियर हो गया? Yes. है ना? सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे Resource रिसोर्स group. ग्रुप, यानी कि बिल्कुल ये वाला हम लोग एज इट इज कर दिए। Yes. सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप। करेक्ट? Correct. हर रिसोर्स का भी तुम कॉस्ट एनालिसिस कर सकती हो, वहां भी ये ऑप्शन आता है। Okay. अब समझ में आ गया? तो Yes. अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे थे? अभी तक हम वही पढ़ रहे थे कि ये पूरा आर्किटेक्चर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है। अब हम बात करते हैं कि पूरा मैनेजमेंट पॉइंट, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है यहाँ पे। Okay. ठीक है? अब इसको हम सेव करते हैं और ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है? Okay. ये है पार्ट 3। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट? Okay. अब यहां पे सपोज मैं ये बोलता हूं कि ये जो पूरा रिलायंस ग्रुप का जो सब्सक्रिप्शन है ये मैनेज कर रहा है ठीक है? Okay. ये जो तुम्हारा मैनेजमेंट ग्रुप है ये मैनेज कर रहा है, लेट्स से मैं बोलता हूं श्रुति। Okay. अब ये जो हमारा पाइपलाइन है ये हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेज कर रही है अदिति। कौन? सब्सक्रिप्शन। करेक्ट? Yeah. Subscription. और लेट्स से ये जो तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप है ये मैनेज कर रही है पूर्णिमा। Okay. क्लियर हो गया यहां तक? Yes. ठीक है? कौन कौन मैनेज कर रहा है? विपिन, श्रुति, अदिति, Aditya and Purnima. पूर्णिमा। करेक्ट? Yes. नहीं? अब मान के चलो कि मैं इंडिया के अंदर या मैं यूरोप के अंदर में बिजनेस कर रहा हूं। Okay. किसी ने हमारे सर्वर को हैक किया और सारा कस्टमर का डेटा चुरा लिया। Okay. तो यूरोप का जो लॉ है बड़ी क्लियर बोलता है कि अगर डेटा तेरे डेटा सेंटर के अंदर से गया तो हर डेटा का तुमको $40 लाख देना पड़ेगा, हर डेटा का। अगर 5 लाख कस्टमर का डेटा गया तो कितना बड़ा फाइन हो गया तुम्हारे ऊपर? Approx 220 crore. करेक्ट? डॉलर, है ना? $. Okay. तो अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गया हमारे साथ कि हमने अभी तक अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन ही नहीं किया है। हाँ. है ना? Yes. अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी हम किस किस लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं? अगेन सब्सक्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के ऊपर, Yes. मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर, Subscription and resource के group. लेवल पे और रिसोर्स ग्रुप के लेवल पे। Yes. हर के लिए अलग अलग पॉलिसी। पेट्रोलियम के लिए अलग पॉलिसी, जियो के लिए अलग पॉलिसी, मार्ट के लिए अलग पॉलिसी। Okay. क्लियर? Yeah. अब हम बनाने जा रहे हैं पॉलिसी। ध्यान से लिखिए, ऊपर लिखो पॉलिसी।
गुड। नीचे Yes. देखो, नीचे आ रहा है ऑथरिंग, जिसमें आ रहा है तुमको असाइनमेंट। Yes. क्लिक करो, असाइन पॉलिसी पे क्लिक करो। हम स्कोप क्या लेंगे, स्कोप पे डॉट, पहला जो है ना फर्स्ट, उसको 3 डॉट पे क्लिक करो। किसके लिए बना रहे हैं, मैनेजमेंट ग्रुप Okay. किस, पूरे टेनेंट के लिए। तो देखो सबसे टॉप पे आ गया, राइट। Yeah. Sir, हाँ बोलो बोलो। ये तो हमारे, हाँ ये मैनेजमेंट ग्रुप ही है। ओके। मतलब तुमको किसके लिए बनाना है, करेक्ट। यस। स्कोप क्या है, लगना कहाँ है इस पे। या फिर नीचे तुम डिफाइन कर सकती है कि उसके नीचे कौन सी सब्सक्रिप्शन पर लगना है और किस रिसोर्स ग्रुप पे लगना है। ओके। पूरा फ्लो बन जाएगा, अपने टॉप पे भी लगेगा, उसके मैनेजमेंट ग्रुप पे भी आ जाएगा, करेक्ट, यस। राइट। ओके। हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल रिलायंस जियो के अंदर है, मार्ट के अंदर तो सब्सक्रिप्शन है ही नहीं, है ना, एक ही सब्सक्रिप्शन है ना। हाँ हमने जियो के अंदर ही मूव किया। यस, सेलेक्ट करो और रिलायंस, और सेलेक्ट कर लो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारा, लेट्स से मैं बोलता हूँ आरएल पाइपलाइन। तो ये जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कहाँ कहाँ लग रहा है, टॉप पे, फिर मैनेजमेंट ग्रुप पे, फिर सब्सक्रिप्शन पे, फिर रिसोर्स ग्रुप पे, सब पे ये इनहेरिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस यस। क्लिक करो, सेलेक्ट। किसी को एक्सक्लूड करना है क्या, या मैं नहीं। बोल रहा हूँ कि अभी नहीं, अभी मैं एक्सक्लूड नहीं करना, अदरवाइज क्लिक करो तो तुम एक्सक्लूड कर सकती हो। ओके। उसके अंदर कोई पार्टिकुलर अगर रिसोर्स है, मैं बोलता हूँ ये स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन पे नहीं लगना चाहिए, ओके। है ना। तो हम बोलते हैं एक्सक्लूड करेंगे, फिलहाल मेरे पास एक्सक्लूडेड नहीं है, ओके ओके। कैंसिल कर दूं। अब बोल रहा है कि पॉलिसी बताओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, पॉलिसी डेफिनेशन पे। अब हर कंट्री के हिसाब से आप पॉलिसीज लगा सकती हो, राइट। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितने तरह की पॉलिसीज दी हुई है, देख रही हो। यस। हम बोलते हैं कि हमारे हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो एक साइज पे लगेगी, यहाँ लिखो साइज। वर्चुअल अलाउड वर्चुअल मशीन साइज एसक्यू कर दो, सिलेक्ट करो, गुड। यहाँ लिखो डिस्क्रिप्शन में, पाइपलाइन RIL pipeline is only allowed to create V1 MS virtual machine. Is only able to create B1 MS, ये सीरीज है VM का, B1, B फॉर बॉम्बे, MS, ठीक है। ओके पॉलिसी इनेबल्ड है ना। ओके। नेक्स्ट करो। अब किस किस पे लगेगी, अलाउड SKU पे आप सेलेक्ट करो कौन सा SKU लेना है। हम क्या बोल रहे हैं, B1 MS, राइट। तो ऊपर टाइप करो B1 MS, चौथे नंबर पे। हाँ, इसके अलावा तुम कोई VM सेलेक्ट ही नहीं कर सकती, ओके। क्योंकि हमने वहां पर लिख दिया है इसीलिए। नहीं नहीं यह नहीं, जो सेलेक्ट जब किया, ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी हाँ, और उसके बाद कोई मशीन बनाएगा, उसको हाँ। B1 MS के कोई वो बना ही नहीं सकते सब्सक्रिप्शन में। अच्छा ठीक अभी है। तो पॉलिसी बना रहे हो ना, हाँ। बनाते समय तो यहाँ पे तुम जो भी यहाँ पे SKU सेलेक्ट करोगी वही अप्लाइड होगा पूरे सब्सक्रिप्शन में। मतलब जहां पर भी अप्लाई करोगी वहां पर वही सिर्फ बना सकते हो, दूसरा नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा। हाँ ओके, मतलब जब वो वहाँ कोई बनाएगा तो उसको यही एक ऑप्शन है। हाँ, अब अगर तुम यहाँ पर DS सेलेक्ट कर ली तो वो DS ही बना पाएगा। अच्छा ओके। ठीक है। नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो वर्चुअल मशीन पहले से बनी हुई है, पॉलिसी तो तुम अभी लगा रही हो, हाँ हाँ। हो सकता है कुछ रिसोर्स ग्रुप में ऑलरेडी किसी ने बना रखा होगा, तो सारे सर्वर नॉन कंप्लाइंट होंगे अगर वो B1 MS नहीं है अच्छा। तो एज ए ऑडिटर आप जाके पकड़ सकते हो कि भैया तुमको जब B1 MS ही अलाउड है तो तुम बाकी मशीनों को क्यों नहीं चेंज किया तुमने, करेक्ट, करेक्ट। है ना। तो हम बोलते हैं फिलहाल अभी हम कोई प्रकार का रेमेडिएशन नहीं करेंगे। ओके।
ये सिर्फ नई वर्चुअल मशीन पे लागू होगी। नेक्स्ट कर दो, रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। ये क्लियर हुआ ना अदिति? यस सर, हो गया। है ना? तो इस तरह से तुम पॉलिसीज बना के लगा सकती हो, करेक्ट? ओके। अब तुम यहाँ पे राइट क्लिक करो, ये इस पॉलिसी पे, यहाँ 3 डॉट पे, तो देखो तुमको आ जाता है व्यू कंप्लायंस लिखा हुआ है ना? यस। जब व्यू कंप्लायंस पे क्लिक करोगी तो दिखाएगा कि कितनी बार ये कंप्लायंस को तोड़ा गया है। अच्छा, ठीक है? ओके। अब जाके एक वर्चुअल मशीन बनाओ पाइपलाइन के अंदर। पाइपलाइन के अंदर, ओके। हाँ, जाओ लिखो वर्चुअल मशीन। रिसोर्स ग्रुप पाइपलाइन, क्योंकि ये पाइपलाइन पे ही लगा हुआ है सिर्फ, है ना? यस। ना कुछ भी नाम दे दो, V1, ऊपर ऊपर नाम देना है। यस यस। ठीक है, नीचे कोई और एसक्यू ले लो, उबंटू रहने दो, बाकी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई और एसक्यू ले लो, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, B1 MS के अलावा कुछ भी सिलेक्ट कर लो, D2 कर लो। B2 कर लो। हाँ, है ना, D2। हाँ, सी ऑल साइज। हाँ, कोई भी साइज उठा लो, B1 MS के अलावा कोई साइज उठा लो। ये ले लो। हाँ, ले लो, बस नेक्स्ट 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 करती जाओ। ओके। करती जाओ, बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। ओके। अभी क्या होगा, ये तुमने पॉलिसी वायलेट किया है, करेक्ट? हाँ। ये देखो तुमको वार्निंग आ गया वैलिडेशन फेल आ गया, है ना? यस। जब क्लिक करोगी तो तुमको दिखाएगा कि किस लिए वैलिडेशन फेल हो गया तुम्हारा। तो दिख रहा है कि अलाउड वर्चुअल मशीन एसक्यू वैलिडेशन को आपने वायलेट किया है। यस। और तुम्हारे पास वहां तुम्हारे कंप्लायंस डैशबोर्ड में भी आ जाएगा। यस। हमने इसे कहाँ बनाया था? पॉलिसी। देन आ गया, देखो ना, आउट ऑफ वन Yeah. नॉन कंप्लायंस आ गया, नॉन कंप्लायंट इनिशिएटिव आ गया ना? यस। भैया तूने तो गड़बड़ किया, हु आर ऑथराइज यू टू, यस। राइट? या राइट। राइट। अब एक लास्ट बनाओ, फिर उसके बाद आज बाइंड अप करते हैं। वापस जाओ असाइनमेंट में। ओके। एक और असाइनमेंट बनाओ। ओके। से असाइन पॉलिसी, फिर से वही लो, स्कोप में रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, स्कोप, RILGO, जियो के अंदर फिर हम दूसरा ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन एक ही है तुम्हारे पास? रिसोर्स ग्रुप दूसरा है ना, उसी पर रखो, उसी पर रखो। अच्छा, उसी पर पाइपलाइन ही रखो। हाँ हाँ, ये दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं, सिलेक्ट अच्छा। करो। एक्सक्लूजन नहीं डालना है, कुछ भी, बेसिक पे आ जा। अब हम चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्स तुम बनाओ ना, सब में टैग बिना लगाए तुम आगे बढ़ ही नहीं सकती हो। अच्छा, ओके। फिल्टर में लिखो टैग, TAG। तो हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर अ टैग इन इट्स वैल्यू ऑन रिसोर्स, क्लिक कर दो। गुड। यस। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिख दो मस्ट गिव टैग, अदरवाइज तुमको जो करना है इसको ब्लैंक भी छोड़ सकती हो, मस्ट गिव टैग। नेक्स्ट करो, टैग का नाम डाल दो, DEPT या लोकेशन, जो भी तुमको डालना है, टैग नेम लिखो, डिपार्टमेंट, और यहाँ लिख दो पाइपलाइन। जब तक ये एग्जैक्ट टैग नहीं डालेगा ना, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। अच्छा, ओके। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। हाँ, रिव्यू एंड क्रिएट। तो हाँ, यानी कि तुम्हारे उस पर 2 पॉलिसी लग गया, एक जो बोलता है कि B1 MSE लेना है, और दूसरा बिना टैग दिए आगे नहीं बढ़ सकती। ओके। जाओ वर्चुअल मशीन पे वापस। नमक के लिए
इसमें टेम्पलेट भी कोई फिक्स कर सकते हैं कि आप यही टेम्पलेट एक उठाएंगे तो भी और टेम्पलेट आएगा। में भी डाल सकते हैं B1 MS लिखो। अब तुम क्या करो, B1 MS ले लो, तो बाय डिफॉल्ट B1 MS ही है, तो एक वैलिडेशन तो तुम्हारा पार हो गया, राइट? यस ना, अब रिव्यू क्रिएट करो यहाँ, बट दूसरा वैलिडेशन फेल हो गया क्योंकि तुम टैग नहीं दे रही। यस ओ सर, टैग हम नहीं दे रहे हैं, बट जरूरी है कि जो टैग मैंने दिया मुझे वही नेम डालना वही है, देना कोई है, वही देना है, वही देना है। अच्छा वही देना है, ओके। वेट करो अभी, शायद अभी नहीं अभी लगा नहीं। नहीं मैंने लगाया नहीं तो ये फेल हो जाए, पास हो गया। वही तो बोले ना, अभी अभी अफेक्ट नहीं हुआ होगा, एक मिनट। अच्छा ओपन कीजिए। ठीक है। लेबल है। पाइपलाइन पे लगा हुआ है ना, RIL पाइपलाइन। मैम मैं सारी मशीन्स के नाम श्रुति रख रही हूँ। सबको डिलीट कर देना याद करके। नहीं, ताकि जो रूल्स तोड़ रहे हैं ना, मतलब वो आप तोड़ रहे हैं। देखो आ गया ना वैलिडेशन फेल। यस वैलिडेशन फेल में क्या आ रहा है, रिक्वायर ए टैग। यस अब लेट्स से कि मैं कोई भी टैग देता हूं, मैं बोलता हूं लोकेशन, बट ये टैग वो नहीं है जो मुझे देना चाहिए, राइट? या ये फिर फेल करेगा, बोलेगा भैया तुमने टैग गलत दिया हुआ, टैग तो दिया है बट गलत दिया। फिर अगर हम रिव्यू क्रिएट करेंगे फिर फेल कर देंगे। हाँ पांच हजार आया। टैग हटाते हैं तो फिर पास हो रहा है। सर मैंने पाइपलाइन ही चूज किया है ना रिसोर्स ग्रुप में। होल्ड ऑन होगा। भैंस किया हूँ। ये दिया ना। अभी जितनी बार मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ ना, सारा अटेम्प्ट वहां रिकॉर्ड हो रहा होगा, आगे ना वैलिडेशन पे, फेल हो गया, हाँ। है ना? तो जब तक कि हम टैग नहीं देंगे, टैग मैंने क्या दिया हुआ था, DEPT यस पाइपलाइन, है ना? पाइपलाइन। बट कुछ और देंगे तो लेगा। अभी तक तो ले लिया था साला, ये पता नहीं अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। अब पास हो गया ना, चेंज करके देखिए टैग। हम बोलते हैं पाइपलाइन 2। फेल, फेल है ना, क्योंकि हमने टैग गलत दिया है ना। यस तो हमारे पास क्या क्या है, हम इस तरह से, अब देखो यहाँ पे पूरा अब सिनेरियो क्या बन गया, हम ये पूरा हायरार्की क्यों बनाए, एज एन आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट नहीं है उनको ये सब समझ नहीं आएगा, करेक्ट ना? यस वो क्या करेंगे, वो जाके वर्चुअल मशीन बना के चले जाएंगे घूमते फिरते। बट हम ये सब इसलिए बनाए ताकि मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और बिलिंग, ये तीनों चीजें कंट्रोल कर सके। यस क्लियर हो गया? यस सर। हमने क्या क्या देख लिया आज? हमने देखा टेनेंट, AD, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, अज्योर पॉलिसी, है ना? यस हम लोग कल देखेंगे इसको PIM। सर ठीक है, कल क्या, अच्छा PIM, ओके। हाँ। और एक लास्ट चीज तुम दोनों को दिखा दूं,
अब यही चीज तुमको अगर अज्योर में करना पड़ेगा तो क्या करोगे? AWS में, AWS में। क्योंकि देखो कंपनी हायरार्की तो सेम है। यस। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ और जाएंगे हम माय ऑर्गेनाइजेशन। यस, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है टॉप पे? ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। यस, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्या है? टेक्प्लेज। क्लियर? ओके। राइट, ये मेरे लिए क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट हो गया। राइट, तो सर इस क्योंकि ये AWS है तो इसमें वो सब नहीं आएगा ना .microsoft.com? हाँ, वो सब नहीं आएगा। करेक्ट। अब इसके अंदर क्या हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के नीचे? अब ये सब जो तुम देख रही हो ना, TPCS USA, ये सारे को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये कहाँ तुमको दिखेगा? जब तुम यहाँ सिलेक्ट करोगी इस अकाउंट को तो यहाँ पे दिखेगा। ये दिख रहा है? यस। मोहम्मद दिख रहा है? राइट, अब इस यहाँ पे हम आके अपना ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब अब हम लोग टेक्प्लेज पे जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर में आप आओ और आकर अपना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाओ। सर यहाँ यूनिट एज एन मैनेजमेंट ग्रुप। ओके। फिर उसके ऊपर क्या लगा सकती हो तुम? देख रही हो? रिसोर्स ग्रुप नहीं होता है ना? नहीं, हाँ होता है, होता है। देखो इसके बाद भी तुम पॉलिसी लगा सकते हो। देख रही हो? टैग पॉलिसी याद आ गया? यस यस यस। सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, राइट? यस। ये तुमको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके सर। अकाउंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो गया, पॉलिसीज हो गया। अब इसके अंदर तुम रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो। दिख रही है? यस। एंड सर सब्सक्रिप्शन वो हमने पहले से ले रखा है। हाँ, अब ये तुम्हारा रिसोर्स ग्रुप है, देख रही हो? यस। अब तुम यहाँ आओ, अपना रिसोर्स ग्रुप बनाओ। टैग बेस बनेगा तुम्हारा, मतलब जैसे ही तुम टैग डालोगी ना कोई भी रिसोर्स बनाते समय, वो तुम्हारा इस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट बन जाएगा जो तुम रिसोर्स ग्रुप डाल रही हो। राइट, जो ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप है उसको खोल के देखो। अब तक बनाया नहीं ना हमने कुछ। डिफॉल्ट तो एक होगा नहीं। अब हमने यहाँ AC2 टाइप के लिए हमने रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं, देख रहे हो है ना? यहाँ रिसोर्स टाइप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे टैग डिफाइन कर दो। इसमें जो हम रिसोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे वही होगा। DPT सेल्स। हाँ, तो मल्टीपल रिसोर्सेज एक ग्रुप में डाल सकते हैं। अब यहाँ ग्रुप नेम डाल दो, RIL Zio। गुड। यस। तुम चाहो तो पूरा ग्रुप का एक टैग भी डाल दो। ग्रुप इक्वल टू RIL और ग्रुप क्रिएट कर दो। अब तुम जितना भी रिसोर्स बनाओगी, अगर जैसे ही ये टैग डालोगी वो किसके अंदर आ जाएगा? वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके, ठीक है। फिर तुम यहाँ भी सेम है, बिलिंग डैशबोर्ड पे जाओ अपना और इसको फिल्टर करके देख लो रिसोर्स ग्रुप वाइज, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वाइज, जैसे तुमको रिसोर्स देखना है। ओके, इधर पर तो ना? एक ही है। हाँ, कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ कॉस्ट एक्सप्लोरर पे, और यहाँ भी तुम बजट बना सकती हो, राइट? यह ना बजट, देखो। यस, बजट है ना? तो यहाँ पे भी तुम बजट सेट कर सकते हो कि तुमको क्या बजट बनना है। तो क्रिएट बजट पे क्लिक करोगी तो तुमको बताएगा कि कॉस्ट बजटिंग बनाना है, राइट? फिर अपने कॉस्ट बजटिंग में जो भी तुम नाम डालना है नाम डाल दो। यहाँ पे तुम जो भी प्राइस डालना है फिक्स्ड में यहाँ डाल दो, कितने डॉलर का चाहिए, है ना?
फिर है ना, जब आप तुम उसको बिल्कुल सेम तरीका है। सो सपोज हम $122 डाल दिए, अब जैसे ही तुम आगे जाओगे क्रिएट अलर्ट करने के लिए बोलेगा, जैसे ही तुम्हारा 80% या 90% ऊपर जाएगा, वो तुमको इस ईमेल आईडी, जो भी तुम ईमेल आईडी डालोगी उस पर ईमेल शुरू। ओके, ठीक है, ओके। तो ये बिल्कुल मतलब वैसा ही है जैसा अभी हम लोग करके देखे हैं ना। अब आप कॉस्ट एक्सप्लोरर पे आ जाओ, लॉन्च अ कॉस्ट एक्सप्लोरर कर दो। एग्जैक्टली सेम गूगल का भी है, क्योंकि फंडामेंटल सब में सेम है ना। यस। अच्छा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। Yes, please check back in 24 hours. बोला कि तुम पहली बार आए हो। चलो, सी यू देन। मैं ये भेज देता हूँ तुमको, ये वाला है ना। उसका हम एक अपना प्लेलिस्ट बना लेते हैं ताकि आगे भी हम लोगों को कभी देखना हो हाँ, तो कोई क्लास